Today student we start the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. This is the chapter 12 of your book. तो सबसे पहले हम करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में मोस्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, देखो जो एल्डिहाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है C डबल बॉन्ड OH, और जो कीटोन है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है C डबल बॉन्ड O, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या है C डबल बॉन्ड OH। तो अब इन तीनों में जो C डबल बॉन्ड O है वो क्या तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इस जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो जो मोस्टली कंपाउंड में C डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड वाइडली स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये प्लांट एनिमल में हमारे कॉमन होते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर यूज्ड इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स, फार्मेसी एंड सिंथेटिक मटेरियल लाइक परफ्यूम, प्लास्टिक, फाइबर, पेंट, रेसिन, एडहेसिव बनाने में क्या होता है, ये यूज होते हैं। तो इनसे ही हमारे पास क्या जाएगा, आगे एसिड डेरिवेटिव आएगा। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और आगे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जैसे असाइल हैलाइड है, इसमें असाइल हैलाइड है, एसिड अनहाइड्राइड है, ठीक है, एस्टर है, ठीक है, एसिड अमाइड है। इन सभी में जो C डबल बॉन्ड O है सभी में क्या कॉमन है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये क्या है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद जो कार्बोनाइल कंपाउंड है सबसे पहले हमारे पास जो ये एल्डिहाइड को, क्योंकि कीटोन के बारे में हम करें, इनमें कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। तो जो नेमिंग एल्डिहाइड की कॉमन सिस्टम है हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड नेम अकॉर्डिंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी उनसे बनता है। तो और पीछे क्या लगाते हैं, इक। और अगर हमारे पास IUPAC नेमिंग है तो हम पीछे क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। तो कॉमन IUPAC नेमिंग है हम इसको क्या बोलते हैं, एल्केनेल्स, और इनके पीछे हम क्या लगाते हैं, AL। जैसे हम मिथेनल है, इथेनल है, प्रोपेनल है, ब्यूटेनल है। उसी तरह अगर हमारे पास जो कीटोन है, ठीक है, कीटोन के IUPAC नेमिंग में हम इसको क्या बोलते हैं, एल्केनोन्स, और इसके हम सफिक्स के पीछे में क्या लगाते हैं, ओन। जैसे हमारे पास प्रोपेनोन है, पेंटेनोन है, पेंटेन 3 ओन है, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनोन है। जो कीटोन है वो हमारे पास नॉन टर्मिनल है, और जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो टर्मिनल की पोजीशन में होता है हमेशा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमने करने की हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें आइसोमर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विद इन द कंपाउंड। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कौन कौन से आइसोमर शो करते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्या, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। जैसे हमारे पास सबसे पहले ब्यूटेनल है, अगर हम एक एल्डिहाइड ग्रुप नीचे लगा देते तो हमारे पास बन जाता है 2 मिथाइल प्रोपेनल। अगर हमारे पास उसी तरह अगर कीटोन है, जैसे हमें पेंटेन 2 ओन है, तो यहाँ पे अगर हम एक ग्रुप नीचे लगा देते हैं CH2 तो हमारे पास बनता है 2 मिथाइल ब्यूटेनोन। उसी तरह पोजीशन आइसोमर, इसमें जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो पोजीशन आइसोमर है वो क्या शो करेगा, सिर्फ कीटोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कीटोन है, यहाँ पे जैसे पोजीशन पेंटेन 2 ओन है, यहाँ पे पोजीशन पेंटेन 3 ओन है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे जैसे ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड है, या फिर मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड है, या फिर पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड है। तो अगर हम एल्डिहाइड में लेते हैं तो एल्डिहाइड के विद रिस्पेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट लगे उसकी पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट। तो ये पोजीशन आइसोमर शो करते हैं। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो या तो चेन के स्टार्ट में लगेगा या चेन के एंड में लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में यह है कि एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो फंक्शनल आइसोमर को शो करते हैं, मतलब दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास प्रोपेनल है, CH3 CH2 CHO। हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, C3, H कितने हो गए, 6O। पर वही चीज को अगर हम एल्डिहाइड में भी लिख सकते हैं, उसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, कीटोन में भी लिख सकते हैं, पर दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। उसके बाद है मेटामर। जो कीटोन्स है वो मेटामर में शो करते हैं, जिसमें दे आर डिफर इन द अल्काइल ग्रुप अराउंड द कीटोन ग्रुप। जो कीटोन ग्रुप है उसमें
ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखो कीटोन के अराउंड 2, यहाँ पे 1 ग्रुप है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या 2 है। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं हम? मेटामर। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो 4 तरह के जो आइसोमर है वो शो करते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामेरिज्म। हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसमें हम कुछ जनरल मेथड देते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ क्या क्या प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, जो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी किया था। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन, मतलब अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम प्राइमरी जो अल्कोहल है उसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमिक एसिड। तो इनमें जो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किसमें सारे कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास क्या है, हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो उसमें भी हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड पर प्रोड्यूस करते हैं और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि बाय ऑक्सीडेशन विद अल्मीनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जिसे हम ओपन ईयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें क्या कि जो सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी कन्वेंशनली कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। अब जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको हम किसमें कन्वर्ट करना है? कीटोन बाय अल्मीनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो हम इसमें क्या लेना है? अल्मीनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ आयोडीन, एक्सेस ऑफ एसीटोन। साथ में हमने क्या लेना? एक्सेस ऑफ एसीटोन। इन दिस रिएक्शन जो सेकेंडरी अल्कोहल है इज ऑक्सीडाइज टू पहले कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ एसीटोन विच गेट रिड्यूस टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मतलब जो अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और जो कीटोन है वो अल्कोहल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज ऑकर बाय हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल टू एसीटोन। ये रिएक्शन कैसे होती है कि यहाँ से जो सेकेंडरी अल्कोहल है, ट्रांसफर ऑफ मतलब हाइड्रोजन है जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो एसीटोन में ट्रांसफर हो जाता है, और इस रिएक्शन का क्या नाम है? ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ से हमने देखा यहाँ पे जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें हम क्या डालते हैं? एसीटोन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मीनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये जो आपका अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड अल्कोहल है उसमें भी अगर हम क्या डालते हैं? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अल्मीनियम डालते हैं, तो जो आपका अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा।